वेलकम टू प्रेपशेप, है ना। नेक्स्ट हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड, है ना, कौन से वाली है ये, थर्ड या फोर्थ, बताओ जल्दी से। फोर्थ है, ठीक है। इसको कैस्टिग्लियानोस मेथड भी बोलते हैं। सूटेबिलिटी चेक करेंगे इसकी, कहाँ कहाँ सूटेबल है, सूटेबल, है ना, कहाँ है, प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक दोनों जगह। समझ में आता है ना, प्रिज्मेटिक का मतलब जिसका एरिया कांस्टेंट नहीं भी हो तो चलेगा, ठीक है। दूसरा मतलब लगभग ये हर जगह वैलिड है यार, मतलब बहुत अच्छी मेथड है, ठीक है। सेकंड प्रेफरेबल एट, जैसे कैंटिलीवर बीम है, आर्चे से, फ्रेम से, ट्रस है, सभी जगह सब जगह फेवरेबल है। आर्चेस, ट्रस्ट एक्सेट्रा, हर जगह डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए, और हर तरह के डिफ्लेक्शन फाइंड करवाती है ये। हमारा एक्सेल लोड के कारण भी फाइंड करवा सकती है, जैसे भी हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले ये देखो कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड में स्ट्रेन एनर्जी क्या है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी फर्स्ट ड्यू टू एक्सियल फोर्स के कारण स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स बाई ए ई, ठीक है। दूसरा ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, क्या हो जाएगा ये, हाफ एम एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई ई आई। तीसरा ड्यू टू टॉर्क, क्या हो जाएगा ये, हाफ टी एक्स का स्क्वायर डी एक्स बाई जी आई पी। आई पी हमें पता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा नॉर्मल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। हमें अच्छे से पता है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। बताया कि नहीं बताया, बताया, ठीक है। ड्यू टू शेयर फोर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एस एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए जी। ए क्या है, एरिया है, ई यंग्स मॉड्यूलस है, जी शेयर मॉड्यूलस है, आई पी है, आई है, ई है, एंड जी है, ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमको पता है ये क्या है, एक्सियल रिजिडिटी, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये टॉर्सनल रिजिडिटी, ये नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब हम किसी भी फोर्सेस के कारण क्या निकाल सकते हैं, हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेन एनर्जी मिली हमें क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन। कैसे मिल जाएगा बताऊं, अच्छा ये पी एक्स एम एक्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें इक्वेशन लिखनी है, यदि वेरिएबल लोड है या फिर कुछ है तो हमें वो इक्वेशन लिखनी है, उसको इंटीग्रेट करना है डीएक्स, मतलब पूरी लेंथ में, स्पैन वाइज, है ना, जितने जितने भी स्पैन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो एक कैंटिलीवर बीम लिया है हमने, इसमें क्या लगा है, एक लोड P लगा है, और हमें एट पॉइंट B डेल्टा चाहिए, क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन एट B चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली डेल्टा एट B फाइंड करने के लिए इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, लेट अस से U, है ना, ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है ना, स्ट्रेस एनर्जी तो नहीं होती है, हाँ स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो U को हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी पी, सिर्फ इसी वाले फोर्स को, मतलब जो पार्शियली इसी वाले से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, ये यहाँ का
अपना डेल्टा मिल जाएगा। वैसे ही यदि हमें थीटा एट बी फाइंड करना है ना, सपोज करो यहाँ पे एक मोमेंट लगा है ना, तो इस मूवमेंट के कारण एक स्ट्रेन एनर्जी होगी, है ना। अलग अलग डायग्राम बनाना दो, इसके लिए अलग। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एम, ये हमारा हो जाएगा थीटा। लेकिन क्या होगा कि जब भी हमें थीटा फाइंड करना होगा तो हमें जिस भी पॉइंट पे थीटा फाइंड करना है उस पॉइंट पे मोमेंट चाहिएगा, और मोमेंट नहीं है तो क्या थीटा फाइंड नहीं कर पाएंगे। मान लो वैसे ही लोड हमें डेल्टा फाइंड करवाना है तो उस पॉइंट पे लोड लगा होना चाहिए। मान लो मुझे इस वाले पॉइंट पे यदि मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन, तो यहाँ लोड तो है नहीं, तो क्या मैं डेल्टा नहीं फाइंड कर सकता? बताओ, कर सकते हैं, जुगाड़ है। दो डायग्राम बना लिए थे, दोनों लिख लिया था कि थीटा और डेल्टा क्या होगा। ठीक है, सपोज करो एक लोड लगा है, मान लो। अभी उस वाले पॉइंट पे जाने के पहले एक और चीज देख लेते हैं कि एक लोड लगा है, कैसा, इंक्लाइन लगा है। अब यहाँ पे मुझे डेल्टा बी फाइंड करना है ना। तो जो हम यहाँ पे सपोज करो इसमें यू एनर्जी स्टोर हो गई इसके कारण, तो हम डेल्टा जो हमारा आएगा वो हो जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा पी। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जो ये डेल्टा है ये हमेशा डेल्टा विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन लोड। अब हमारा लोड ऐसा रहा तो हमारा डेल्टा क्या आ जाएगा, ये हमारा डेल्टा आ जाएगा। क्या आएगा? ये हमारा डेल्टा आ जाएगा। तो हमें डेल्टा बी फाइंड करना है, तो हमें वापस से हम थीटा वगैरह ले लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा डेल्टा कोस ऑफ थीटा और डेल्टा साइन ऑफ थीटा। समझ में आया कि ये क्या होता है यहाँ पे खेल? ये खेल ऐसा होता है कि जिस भी एंगल में, या फिर सीधे से क्या करो, ये जो हमारा पी एक्स है इसी का कंपोनेंट शुरुआत से लेके चलो, तो फिर हमारा एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो हम ये जो है पी साइन थीटा, या फिर और यूज पी साइन ऑफ थीटा, और ये पी कोस ऑफ थीटा है वो एक्सेल वाला देगा, वो ये वाला दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों यूज कर सकते हैं, या तो हम डेल्टा निकाल के उसका कंपोनेंट लेकर निकाल सकते हैं, या फिर हम शुरुआत से ही इसका कंपोनेंट कहाँ पे निकाल लेंगे, वर्टिकल वाला। ठीक है, तो ये दोनों लिख लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यदि किसी पॉइंट पे लोड लगा ही ना हो तो फिर तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। क्या नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, सपोज करो ये हमारा लगा P और फाइंड करना है हमें A पॉइंट पे। कहाँ? A पे, है ना। तो हम एक लोड लगा देंगे P नोट करके। ठीक है, यहाँ लोड लगा देंगे। हमें पता है कि यहाँ पे लोड वोड है नहीं, हमने लगाया है, मतलब जीरो लोड है ही नहीं, पर हमने बोल दिया कि लोड लगाया, इसको सिर्फ बेलाने फुसलाने के लिए। फिर इसके कारण हम इक्वेशन बनाएंगे और हमें डेल्टा एट ए फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी पी नोट, इस पी नोट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करके कुछ इक्वेशन बनेगी, उसमें पी नोट आखिरी में, एंड पुट पी नोट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो इमेजनरी था, है ना। वैसे ही सेम यदि हमें एक एंगल पे क्या निकालना है, जल्दी बताओ। यहाँ पे थीटा निकालना है ना। तो हम एक एम नोट लगा देंगे। तो थीटा एट ए इक्वल्स टू
del u by del m नॉट एंड पुट m नॉट इक्वल्स टू 0, या तो लास्ट में पुट कर दो या डिफ्रेंशिएट करने के पहले भी पुट कर, बताऊंगा मैं कहाँ पुट करना है ना, एट लास्ट लिख दो। बाकी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा ना कि सर जब भी थीटा की बात करते हैं तो m लिख देते हैं और जब भी डेल्टा की बात करते हैं तो p लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा कि p के कारण भी हम कैसे ये अपना थीटा निकालेंगे और डेल्टा निकालेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख लिया। अब एक्चुअल इसकी अब डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा दूं, एक मिनट। लिख लो, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लो कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन एनर्जी मेथड द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट will be equal to the, अच्छा, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, है ना, कंसंट्रेटेड लोड है ना उसी के डायरेक्शन में ही रहेगा, है ना, मतलब उन्होंने बोल दिया कि कंसंट्रेटेड लोड चाहिए ही चाहिए, है ना, तो यूडीएल वगैरह नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट पे लगाएंगे ही लगाएंगे, जिस भी यदि उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड नहीं है तो हम लगाएंगे, खत्म बात, है ना, कंसंट्रेटेड लोड चाहिए, बाद में जीरो पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। विल बी इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल कंसंट्रेटेड लोड एट दैट पॉइंट। वैसे ही थीटा बी के लिए क्या लिख देंगे हम कि the slope at any point, the slope at any point will in the direction of concentrated movement, मतलब जो भी हमारा थीटा भी आएगा तो वो उसी डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में m लगाया, लोड हमारा पॉजिटिव किधर आएगा, नीचे साइड, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव उसी साइड, नीचे की साइड पॉजिटिव आएगा, यदि नेगेटिव आया तो ऊपर साइड हो गया, है ना, तो जिस भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन लोड लगाया उसी डायरेक्शन में हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। स्लोप एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड मूवमेंट विल बी इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट एट दैट पॉइंट, है ना, MOMENT एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैंने इसलिए लिखवाया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो मैंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड उसमें चेंज नहीं किया कुछ भी, है ना, ताकि दिक्कत ना हो कुछ भी, क्योंकि एक एक वर्ड हाईलाइटेड करने जैसा है। ठीक है, आखिरी में लिख लो कि इफ देयर इज नो लोड एंड मूवमेंट टू फाइंड डेल्टा एंड थीटा रेस्पेक्टिवली, then we will apply an imaginary load and moment respectively to find delta and theta respectively। दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा हूँ, दोनों का एक ही बार में लिखा रहा हूँ, थीटा और डेल्टा का, है ना, रिस्पेक्ट टू फाइंड डेल्टा एंड थीटा रेस्पेक्टिवली, एंड वी विल पुट P एंड M इक्वल्स टू 0 एट द एंड, है ना, डिफ्रेंशिएट करके हम फिर आखिर में 0
पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें स्ट्रेन एनर्जी का भी क्वेश्चन आएगा, फाइंड स्ट्रेन एनर्जी 4 तो हो ही गई है, और उनका डिफ्लेक्शन का भी क्वेश्चन आएगा, है ना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन स्ट्रेन एनर्जी मेथड में, है ना। उसके पहले लिख लो कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड हमें कहाँ कहाँ यूजफुल है, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, फर्स्ट लिख लो कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज यूजफुल फॉर फर्स्ट फाइंडिंग स्ट्रेन एनर्जी, है ना। सेकेंड, फाइंडिंग डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। थर्ड, फाइंडिंग इनडिटर्मिनेंट फोर्सेस। हाँ, ये भी बताऊंगा मैं कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम इनडिटर्मिनेंट फोर्सेस भी फाइंड कर सकते हैं ना। फोर्थ, फाइंडिंग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब यदि दो पॉइंट के बीच में यदि डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है तो हम वो भी स्ट्रेन एनर्जी मेथड से कर सकते हैं। पांचवा लिखो, रोटेशन ऑफ ए मेंबर, है ना, कि एक मेंबर का रोटेशन, एक पूरा का पूरा मेंबर कितना रोटेट हो रहा है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रसेस वगैरह में करेंगे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना सीखते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हैंडआउट का देखो जल्दी आराम से, है ना। ये हमारा ABCD एक बीम है क्या, ठीक है, तो ये हो गया ABC एंड ये हो गया D। ठीक है, L लेंथ एंड 2L लेंथ। ठीक है, रिएक्शंस RB क्या होगी, VA एंड VD क्या होगी, बताओ जल्दी से। P हो जाएगी क्या, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है और टोटल लोड का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास U का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ। U फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं mx² dx बाई 2EI, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें टोटल फाइंड करना है, तो हम हर मेंबर का अलग अलग U फाइंड कर लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास U टोटल कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। UAB प्लस UBC प्लस UCD। ठीक है, UAB के लिए पहले हम UAB फाइंड करते हैं, है ना। सबसे पहले UAB फाइंड करने के लिए हमने सेक्शन कहाँ लिया, सेक्शन यहाँ ले लिया, कहाँ पे, AB में। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा x, तो mx इसकी इक्वेशन बताओ कि स्माइल दे रहा है या सैड कर रहा है, जल्दी बताओ। हाँ, स्माइल दे रहा है या सैड कर रहा है, जल्दी से बताओ। ये दे रहा है स्माइल, तो px, है ना, p इंटू एक्स, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, mx आ गया। तो हमारे फर्स्ट से हम क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो हमने क्या लिखा है, UAB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l px का होल स्क्वायर dx बाई 2EI। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। तो हमारा उसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये सारा कांस्टेंट मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा x³ बाई 3 0 टू l। तो हमारा u क्या आ जाएगा यहाँ से, p² l³ बाई 6EI। UAB आ गया, UBC भी फाइंड कर सकते हैं हम, है ना। UBC फाइंड करने के लिए हमने सेक्शन अब कहाँ लेना है, मेंबर, कहाँ के मेंबर में, BC वाले मेंबर में सेक्शन में लेना है। तो ये हमारा हो गया x। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा इसका mx इक्वेशन बताओ जल्दी से। स्माइल या सैड, स्माइल दे रहा है, ठीक है, p इंटू एक्स
ये वाला स्माइल या सैड, सैड कर रहा है तुम लोगों को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस ले लेंगे फिर हम, है ना। ये हो जाएगा हमारा x माइनस एल, x माइनस एल समझ में आया, ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस एल, ठीक है आराम आराम से देखते जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी एल, ये क्या हमारा एम एक्स की इक्वेशन बन जाएगी पी एल, ठीक है। तो हम यू बी सी के लिए क्या करेंगे, यू बी सी के लिए इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, L टू 2L, बताओ जल्दी से, L टू 2L वेरी कर रहा है क्या, है ना। x यहाँ से यहाँ तक बी सी के लिए सिर्फ, है ना, तो x पहले L पे जाएगा फिर 2L तक, इस वाले रेंज में हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर एल स्क्वायर डी एक्स बाई 2 ई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे x बाई 2 ई और यहाँ पे हो जाएगा 2L और L, ठीक है। जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, गलत लिखा है क्या कुछ, सॉरी 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 सॉरी, L से 3L हो जाएगा ना, ये यहाँ का पॉइंट क्या है 3L, वही तो है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3L, L टू 3L, बताया करो, है ना कि सर ये L टू 3L है, आपको 2L कहाँ से दिख गया, ठीक है। जनरली क्या होता है L और L दिया जाता है तो वो 2L के हिसाब से दिमाग में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर एल क्यूब बाई ई आई। वैसे ही यदि मैं सेक्शन यहाँ लूँ और इस साइड से निकालूँ तो यू ए बी और यू सी डी आर इक्वल, है ना। तो हमारे पास वही आ जाएगा, जब मैं तीनों का सम कर दूंगा तो हमें यू टोटल मिल जाएगा। समझ में आ गया यू हमारा मतलब स्ट्रेन एनर्जी कैसे फाइंड करना है ना, ये लिख लिया होगा। यही का यही सेम उस साइड से भी स्माइल दे रहा है क्या, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा, इस साइड से स्माइल दे रहा है तो यू हो जाएगा यू सी डी और सेम मिल जाएगा। तो यू टोटल हमारा क्या मिल गया, तीनों चीज़ मिल गई, तो हमें यू टोटल मिल गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो 13 वाला, वैसे भी सिमेट्रिकल सेक्शन है तो किसी के दिमाग में आएगा कि सर यदि मैं आधे तक ही इंटीग्रेट करूँ और उसका दुगना कर दूँ, कर सकते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ तक और वहाँ पे यदि वो सेकंड वाला जो अभी मैंने फाइंड किया था L से 3L तक, है ना, तो उसको L से 2L तक भी करोगे और इंटू 2 करोगे तो भी सेम आएगा, चेक कर लेना, है ना। दिमाग में डाउट आता है तो क्या करना है, चेक करना है, कैसे करना है उस डाउट के बारे में सोच के, ठीक है। मतलब यदि हम सिर्फ इतनी इतनी की स्ट्रेन एनर्जी निकालें, सिर्फ इतने इतने सेक्शन की और इंटू 2 भी करेंगे तो भी सेम ही आएगी, करना चाहिए ऐसी प्रैक्टिस, क्योंकि ये मेरे को मैं मतलब ऐसे कोई टीचर ने नहीं बताया कि ऐसा कुछ करेंगे, पर ठीक है दिमाग में आया कि होगा तो सही, तो चेक कर लेते हैं, चेक किया आ गया, दिमाग में आ गया कि हाँ ठीक है। इस वाले के लिए क्या करेंगे हम, जल्दी से बताओ, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है या डिफ्लेक्शन निकालना है ना, डिफ्लेक्शन एट सी निकालना है, डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा सी पूछा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, यू ए बी एंड यू बी सी निकाल लेंगे पहले, जल्दी बताओ, यू ए बी प्लस यू बी सी, ठीक है। ए बी एंड बी सी के मैं पहले रिएक्शंस निकाल लेता हूँ, कौन कौन सी रिएक्शन ज़रूरत है हमें इस पॉइंट पे, ज़रूरी नहीं है, इस वाले पॉइंट की रिएक्शंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार इधर से सेक्शन ले लेंगे, एक बार इधर से सेक्शन ले लेंगे, हमारा काम क्या हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ये P है, यदि इस के अबाउट में मूवमेंट ले लूँ, मूवमेंट एट B इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा क्या, P इंटू एल, क्लॉकवाइज है, क्लॉक दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो
हॉरिजॉन्टल एट ए है विल बी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या साइन के साथ ले लिया क्या? यदि मैं साइन के साथ नहीं लूँ, यदि मैं डायरेक्शन के हिसाब से भी देखूँ तो मुझे पता है कि इधर आएगा तो मैं इधर ही ले लूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, माइनस साइन लूँगा, एच ए इंटू एल। ठीक है, यदि डायरेक्शन पहले से देखिए तो फिर उस साइड से देख लोगे, ये एंटी क्लॉक बन रहा है तो यहाँ से एच ए आ जाएगा पी, है ना, और बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सेक्शन लिया यू बी सी विल बी, ये हमारा एक्स है, स्माइल दे रहा, हॉक कर रहा है, क्या कर रहा है जल्दी से बताओ, स्माइल नहीं दे रहा है, ये है ना हॉक कर रहा है, सैड कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स, हो जाएगा क्या जल्दी से बताओ। ठीक है, तो हमारा यू बी सी नहीं एम एक्स ना, यू बी सी के लिए एम एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यू बी सी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एल पी एक्स माइनस का स्क्वायर डी एक्स बाई 2 EI, क्या हो जाएगा ये, पी स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 इंटू ई एंड आई। देखो जल्दी से हो जाएगा क्या ये, जल्दी देखो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने 0 और एल की वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारा हो जाएगा यू बी सी इक्वल्स टू पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 6EI। ठीक है, हमें यू ए बी भी फाइंड करना है, तो यू ए बी फाइंड करेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे, सेम इक्वेशन बनाएंगे, सेक्शन लिया, कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। ये बताओ आउटर फाइबर यहाँ पे फ्रेम से, तो हमें आउटर फाइबर को देखना है कि आउटर फाइबर को क्या कर रहा है, ये टेंशन दे रहा है, मतलब सैड कर रहा है। ठीक है, हालांकि दोनों में क्योंकि स्क्वायर का टर्म है फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस पी एक्स। समझ में आया, जल्दी से बताओ। तो यू ए बी विल बी इक्वल्स टू 0 टू एल माइनस ऑफ पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स बाई 2EI। ठीक है, अब आ गया हमारा यू ए बी इक्वल्स टू, सेम है क्या ये भी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, आया समझ में। हमारा डेल्टा क्या होगा, डी यू बाई डी पी, हम कर रहे थे वो, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू ए बी बाई डेल पी प्लस डेल यू ए बी बाई डेल पी। ठीक है, करो जल्दी से इसको, पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो डेल्टा विल बी, इसको p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये हुआ हमारा 2p l क्यूब बाई 6EI, प्लस इसको भी p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये हुआ हमारा 2p l क्यूब बाई 6EI। समझ में आया कि p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो p की जो पावर है, मतलब जो हमारा x क्यूब रहता है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर होता है, तो p क्यूब होगा तो 3p स्क्वायर, है ना। कंफ्यूज मत होना कि किसके, यदि p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर तो p के रेस्पेक्ट में कर दो, क्या दिक्कत है ना। छोटी छोटी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये बताने की चीज़ें नहीं है, पर फिर भी दिमाग है ना, मतलब लोड नहीं आना चाहिए दिमाग पे, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये भी हो जाएगा 3, तो टोटल डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ, 2pl क्यूब बाई 3EI, ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, अब समझ में आया कि हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो हम सीधा ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखो फ्रेम्स में तो आप दूसरी कोई मेथड यूज़ नहीं कर सकते, या तो आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा ऑब्जर्वेशन वाला क्या होता है। ठीक है, और या फिर आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड में एनी हाउ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कंजुगेट भी मेथड नहीं लगाओगे, एरिया मूवमेंट मेथड नहीं लगाओगे,
मैकॉलेज नहीं लगाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन अपना डबल इंटीग्रेशन वाला नहीं लगाओगे, तो हमें अल्टीमेटली ये वाला ही इक्वेशन यूज़ आना है। और बहुत ईजी है ये, मतलब दूसरी ये तो अभी क्या है, मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं सीधा सीधा मैं डायरेक्ट एक डिफ्लेक्शन की ही इक्वेशन लिखूंगा, मैं अभी बताऊंगा अगले वाले में कि मैं अब ठीक है ऑब्जर्वेशन से कैसा होता है। ऑब्जर्वेशन से मैं बताऊं, अब से क्या करेंगे, देखो गेट के लिए तो हमें यदि मेथड नहीं पूछा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमारी मेहनतें, है ना। कुछ चीज़ें याद करने का बोला था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसको पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यदि ये हमारा कुछ इस तरह का बीम है, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ P, समझ में आया। अब क्या होगा कि ये P का इस पे इन्फ्लुएंस कैसा है, पहला कि ये P इस वाले जॉइंट पे क्या दे रहा है, मोमेंट दे रहा है ना। जब हम लोड शिफ्ट करते हैं तो मोमेंट देता है, तो उस मोमेंट के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा आ रहा है ना। ये डिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। यदि मैं इसको हटा दूं और सिर्फ वो मोमेंट लगाया तो यहाँ पे मुझे एक थीटा आएगा। जल्दी से बताओ किसके कारण आएगा, वो इस वाले एक मोमेंट के कारण आएगा जो इस जॉइंट पे आया है, ठीक है। अब मान लो ये मैंने मोमेंट वाला काम कर दिया है ना, लेकिन अब मेरे पास लोड भी है, तो अब यदि मैं लोड लगाऊंगा इस पे तो इसका एक और बार डिफ्लेक्शन होगा, कुछ और डिफ्लेक्शन होगा। सपोज करो वो डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। ये तीनों पॉइंट सेम जगह कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा लोड आ गया यहाँ पे P, है ना, और ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये जो डेल्टा है इसको हम क्या बोलते थे, जल्दी से बताओ। यदि हमारा ये पॉइंट A B ये C है तो हम इसे डेल्टा C विथ रेस्पेक्ट टू B बोलते थे या नहीं बोलते थे, है ना, कि डिफ्लेक्शन एट C विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट B, है ना। तो ये हमारा B का टेंजेंट है उस कर्व का और उसका, तो ये वाला जो होता है ये ऑलवेज किसके बराबर होता है कि यदि हमने क्या बनाया इसके बराबर। यदि हमारा ये पॉइंट है B और C तो डेल्टा C B विल बी, इसका जल्दी से बताओ, इसका डेल्टा हमने डिफ्लेक्शन क्या किया था, इसका याद बताओ, जल्दी से बताओ। ये था क्या, तो ये हो जाएगा हमारा PL³/3EI, है ना। 2 3 याद है, 1 2 2 3 6 8 याद है, ठीक है। फिर 16 48, फिर 2 8 और हमारा 524/3 84, है ना। तो ऐसे याद करवाया था मैंने। तो ये डेल्टा CB विल बी ऑलवेज क्या, ये रहेगा। तो अब से हम क्या करेंगे, हम इन्फ्लुएंस वाइज चेक करेंगे। ये वाले का मैंने बताया था कि एक अब आपने पढ़ ही रखा है कि हमारा यदि ये वाला रहता है, ठीक है, यदि यहाँ पे हमने मूवमेंट लगाया था तो ये हुआ था हमारा ML θ, ये वाला इक्वल टू ML/3 EI आया था क्या, और ये ML/6 EI। तो हमारा जो ये डेल्टा टोटल हो जाएगा क्या, यहाँ पे थीटा इंटू AB, यदि सॉरी थीटा इंटू LBC, तो थीटा इंटू LBC ये हमारा डेल्टा आ जाएगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा और ये ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा डिफ्लेक्शन। डेल्टा T वहाँ के लिए विल बी थीटा ये वाला इंटू LBC प्लस ये वाला डेल्टा CB। सिंस यहाँ पे डेल्टा B इक्वल्स टू 0 है ना। यदि डेल्टा B भी आता है, इसके कारण डेल्टा B भी आता है तो वो भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे ये 0 है फिलहाल के लिए। तो अब से हमें क्या पता चल गया
जल्दी बताओ, है ना, कि इसके कारण यदि मोमेंट आया है तो उसको हमने क्या क्या किया, इन दो के बीच में कर लिया। यदि यहाँ पे मोमेंट है हमारा, कहाँ आया है जल्दी बताओ हमारा मोमेंट, दिस मोमेंट इज दिस, एंड इस डायरेक्शन में आया तो हमारा ml/3ei यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, थीटा। ठीक है, तो ये हमारा थीटा मिल गया, एल बी सी तो हमें पता है, ये मिल गया, तो हमें डेल्टा ये टोटल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कि हम क्या करने जाएंगे, हम इनको कॉम्बिनेशंस में तोड़ देंगे और उन कॉम्बिनेशंस को ऐड कर देंगे। तो क्या यहाँ पे भी लगेगा क्या, चेक करो, कुछ देख पा रहे हो? जल्दी से बताओ। इसका यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा, जो कि इसको डिफ्लेक्ट करवाएगा। कैसा डिफ्लेक्ट करवाएगा, ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट करवाएगा। ठीक है, ये हमें पता है, ये जो थीटा आएगा, ये जो थीटा आएगा हमें, ये जो थीटा आएगा, थीटा बी हमें पता है, थीटा बी विल बी, बताओ जल्दी से, ml/3ei, और m हमारा क्या है, मोमेंट, p इंटू एल है, तो हम उसे रख देंगे p l इंटू एल। ठीक है, और हमारा जब मैंने बताया कि यदि ये डिफ्लेक्ट होके पहले कहाँ चला जाएगा, ये वाला जो जॉइंट है इस पे 90 ही रहेगा फिलहाल तक, फिर उसके बाद ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ आया और इस लोड के कारण ये कहाँ पहुँच गया, कुछ ऐसा पहुँच गया। तो ये जो डेल्टा सी विथ रेस्पेक्ट टू बी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा सी विथ रेस्पेक्ट टू बी विल बी PL³/3ei। जल्दी से बताओ, सिंस हमारा बी पॉइंट कहीं नहीं गया तो हमारा डेल्टा टी विल बी डेल्टा बी प्लस थीटा बी इंटू एल बी सी प्लस डेल्टा सी पी। ठीक है, डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस ये हमारा पी L²/3ei इंटू एल प्लस ये हमारा PL³/3ei, है ना। तो हमारा आ गया, क्या आ गया, सो दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, कौन सा वाला, डेल्टा सी बी, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफ्लेक्शन। कैसा वाला, यदि हम उसको कैंटिलीवर समझ ले, है ना, वहाँ पे यदि हम उसको कैंटिलीवर बीम समझ ले तो ये लिख लेना कि डेल्टा सी बी इज सिमिलर, और ये ऑलवेज है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सिमिलर टू दी सेम मेंबर ट्रीटेड as कैंटिलीवर। और कैंटिलीवर वाले तो हमने सारे के सारे पढ़े थे, ये वाला भी पढ़ा था, ठीक है, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये 1 2 2 3, ये 6 8। ठीक है, तो हम लगा के फट से फाइंड कर लेंगे, मतलब ये वाला, अच्छा ये वाला करने में कितना समय लगेगा, यदि उन लोगों को ये पता है थीटा बी जैसे ही निकला, इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन कितना है इसमें, प्लस माइनस कितना है, क्योंकि प्लस माइनस में ही गड़बड़ होती है। तो यदि टोटल भी गिने तो यहाँ पे 2 प्लस है, बस 2 टर्म्स ऐड करना है और ये 2 टर्म्स लिखना है, और कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन है ना। और ये जो ये है ना, जब तक ये यहाँ का जॉइंट है ना, ये 90 पे ही रहेगा, ठीक है, जब तक ये नहीं लगेगा। ये लगने के बाद थोड़ा सा यहाँ से फिर एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है, तो ये 90 ही रहेगा, मतलब ये घूमता रहेगा तो ये हमेशा 90 का ही रहेगा। इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये
एंगल जॉइंट की प्रॉपर्टीज होती है कि यहाँ का 90 रहेगा। ठीक है, तो अब से हम दोनों टाइप से क्वेश्चन देख लेंगे कि कहाँ कहाँ हम डायरेक्टली ये ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ हम स्ट्रेन एनर्जी यूज़ करना है। हर जगह इमेजिनेशन में कहीं कहीं कॉम्प्लिकेट भी हो जाएगा ये, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कैन बी।